स्वागत है दोस्तों आप सभी को प्रज्ञान ए टू जेड चैनल में। दोस्तों मैं आपका दोस्त राजमंडल एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, जो न्यूमैटिक का एक विशेष पार्ट है जिसको हम एफआरएल बोलते हैं। दोस्तों एफआरएल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि न्यूमैटिक सिस्टमों में, न्यूमैटिक सिस्टम ऑपरेट होने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एफआरएल और एफआरएल के यूज़ के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर में जो फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा उसका प्रेशर रेंज के बारे में और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। एफआरएल को टेक्निकल लैंग्वेज में हम कैसे रीड करें, जैसे उसका सिंबल्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा उसके पॉट साइज़ और पॉट साइज़ से आप फ्लो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा उसका ड्रेन अरेंजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे इसका लुब्रिकेशन और कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल हमें यूज करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। दोस्तों ये एफआरएल यूनिट कुछ इस टाइप से मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में कुछ येलो कलर के एफआरएल हैं। इस टाइप को भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेफ़्ट साइड में भी दिखाए गए एफआरएल हैं, वो डिफरेंट ब्रांड के अलग अलग डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना बजट के अकॉर्डिंग आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एफआरएल का मतलब एफ फॉर फिल्टर, आर फॉर रेगुलेटर, एल फॉर लुब्रिकेशन। दोस्तों एक्चुअली एफआरएल एक शॉर्टकट नाम है जिसके अंदर ये जो एफआरएल यूनिट के अंदर फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेशन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, राइट साइड में फ़िल्टर इस्तेमाल किया गया है, मिड साइड में रेगुलेटर और लेफ़्ट साइड में लुब्रिकेशन इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों उसका आइडेंटिफाई कुछ इस टाइप से कर सकते हैं आप। दोस्तों टेक्निकली लैंग्वेज में बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसका जो डायरेक्शन होता है नॉर्मली फ़िल्टर से इन होते हैं दोस्तों, इसके बाद रेगुलेटर की तरफ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद लुब्रिकेशन से आउट हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो लगभग सभी एफआरएल यूनिट में इस टाइप का ही कंसेप्ट रहते हैं। दोस्तों हमने एक एफआरएल यूनिट लिए हैं और इसमें हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एफआरएल यूनिट है दोस्तों। इसके अलावा ये जो यूनिट है ना दोस्तों, ये एक्चुअली फ़िल्टर यूनिट है। हमने बात किया था एफआरएल का फर्स्ट आता है एफ फॉर फिल्टर होते हैं। मिड वाला जो है दोस्तों हमने बात किया था आर फॉर रेगुलेटर। ओके दोस्तों, तो इसमें जो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली रेगुलेटर टॉप में भी आ सकते हैं, बॉटम में भी आ सकते हैं। लास्ट जो है दोस्तों एल फॉर लुब्रिकेशन होते हैं दोस्तों। तो ये जो लास्ट यूनिट है सबसे राइट साइड में, ये लुब्रिकेटर है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके अलावा हम अभी आगे बात करेंगे इसे क्या इस्तेमाल। दोस्तों हम बात करेंगे इसके यूज़ एंड बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ एफआरएल न्यूमैटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि न्यूमैटिक सिस्टम को वेयर एंड टेयर होने से सेव करता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे क्लीनिंग पर्पस के लिए, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़, कार क्लीनिंग के लिए जिस एफआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप एक अच्छा क्लीनिंग प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन एवं ट्रक में भी इस एफआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एयर जेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भी एयर को रेगुलेट करने के लिए इस एफआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे फ़िल्टर के एक्चुअली बारे में। फ़िल्टर जो है ना वो क्या करता है
एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों। जैसे कि पता है ना आपको दोस्तों, एयर के साथ डस्ट आते हैं, कुछ पाइपलाइन के भी रस्ट वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ कुछ मॉइस्चर वाटर वगैरह भी आते हैं। तो क्या करते हैं, ये फ़िल्टरिंग करते हैं दोस्तों। ये फ़िल्टर कुछ इस तरह से वर्किंग करते हैं, जैसे कि ये पोर्ट से इन होते हैं इस ऐसे, फिर जाके इस चैम्बर में आते हैं दोस्तों। बाद में क्या होता है दोस्तों, इस फिल्टर से प्यूरीफायर होके रेगुलेटर की तरफ चले जाते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का इसके इंटरनली पार्ट दिखेंगे। जैसे इसे फ़िल्टर नॉब है, फिल्टर लॉक करने के लिए एक प्लास्टिक लॉक रहते हैं, जो कि कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे दोस्तों ये FRL ऑर्डर करते वक्त आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर जो इंटरनली फ़िल्टर होता है ना दोस्तों, कुछ 1 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन के इसके अंदर इंटरनली डायग्राम आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको देखना है कि आपको कितना एक्यूरेसी का चाहिए, ठीक है, कितना आपको फिल्टराइजेशन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं एयर रेगुलेटर। एयर रेगुलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो आपको कॉस्ट सेविंग भी करते हैं। इसके अलावा उसका बहुत सारा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप 4 यूनिट यूज़ करते हैं, एक में 10 बार की ज़रूरत है, एक में 5 बार की ज़रूरत है, 4 बार की ज़रूरत है, तो आराम से रेगुलेटर के थ्रू जिसको 4 बार का रिक्वायरमेंट है 4 बार आप प्रेशर दे सकते हैं। जो यूनिट को 10 बार की रिक्वायरमेंट 10 बार का दे सकते हैं, 2 बार का तो 2 बार का आप रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको कॉस्ट सेविंग भी होंगे और आपको एनर्जी सेव भी होगा। ये कुछ इस टाइप को देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये रेगुलेटर हो सकते हैं, टॉप में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, या थोड़ा साइड में भी हो सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने दिखाया भी है इसमें। आप जब भी ये FRL यूनिट ऑर्डर करें ना, आप रेगुलेटर के लिए भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यदि आपको 0.2 से लेके 2 बार तक ले सकते हैं, 0.2 से 4 बार, 0.5 से 7 बार, 0.5 से 10 बार ले सकते हैं। ये क्यों है दोस्तों, यदि आपको 2 बार तक ही आप प्लांट में या कहीं भी यूज़ करते हैं तो आप 10 बार मत लीजिए, क्योंकि जब भी आप 10 बार लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करनी पड़ेंगे। यदि आप 6 बार तक ही यूज़ करते हैं तो 10 बार का लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 बार या 7 बार तक का ही आप एयर प्रेशर इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होंगे, आपको काफ़ी कॉस्ट सेविंग भी रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ये जो है एक लुब्रिकेटर है, ठीक है ना दोस्तों। लुब्रिकेटर के ऊपर में एक इंडिकेटर लगे रहते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर एक नॉब रहते हैं जो फ्लो एडजस्टमेंट करने लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ एक हब रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमको कितना परसेंट एयर लुब्रिकेटर दिख रहे हैं, इस होल से वो एयर रिलीज होके ये चैम्बर में आते हैं। चैम्बर में आयल रहते हैं दोस्तों, उसके साथ लुब्रिकेशन आयल रहते हैं, जो कि पाइप के थ्रू मेन लुब्रिकेशन एयरलाइन में चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो एयर यूज़ करने वाले हैं, न्यूमेटिक सिस्टम है किसी के लिए, वो लुब्रिकेट होके वो जाते हैं, जिससे कि हमारा यूनिट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जल्दी वेयर एंड टेयर नहीं होते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप उसमें ना लुब्रिकेशन यूनिट में आप लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल करें, जो कि ISO BG 32 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होंगे आपको यूनिट को लुब्रिकेट करने के लिए दोस्तों। लास्ट में बात करते हैं ड्रेन अरेंजमेंट के बारे में दोस्तों। क्या होता है, जब भी आप FRL यूनिट डालते हैं ना, तो फिल्टर में आपको हमने बताए थे पहले कि उसमें कुछ रस्ट आते हैं, उसके साथ पानी भी आ सकते हैं। तो उसको ड्रेन करने के लिए एक तो मैनुअल वाल्व का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेमी ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, एक जो है ना ऑटो ड्रेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा यूनिट है आपके प्लांट में, जैसे 10 यूनिट 15 यूनिट, तो मैनुअली करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस पिक्चर में हमने दिखाया है, इस तरह से आप ऑटो ड्रेन भी इस यूनिट में नीचे लगा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इससे क्या होगा, आप उसमें टाइमर भी डाल सकते हैं, 1.5 आवर, 1 आवर, 5 मिनट, 10 मिनट, आप 1 वीक के बाद भी उसमें ऑटोमेटिक वो ड्रेन कर लेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस टाइप का टाइमर भी आते हैं, तो आप अपना यूज़ के हिसाब से आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।